हेलो क्यूटीज़, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन विद मी। तो फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी उस रूम के बाहर खड़ा होता है जिसके बाहर डिजिटल लॉकर है और वह सोच रहा होता है कि मैं इसके अंदर कैसे जाऊं। जैसे ही वह दरवाजे को हाथ लगाता है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वी रूम के अंदर जाकर उसी पत्थर को ढूंढने लगता है। वह सारी पुरानी पुरानी चीज़ों को उठाकर देख रहा होता है। तभी वह एक पोट को उठाता है जिससे आवाज़ आ रही होती है कि जैसे उसके अंदर कुछ हो। वह उस गमले को उठाकर देख ही रहा होता है, तभी वहाँ एकदम से शान आ जाता है और वी डर कर उस गमले को छोड़ देता है जिससे वह टूट जाता है। वी शान से माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। शान कहता है ये कीमती था। तभी वहाँ चू आती है, वह उन टूटे हुए टुकड़ों को साफ करती है। वी वहाँ फिर से पुरानी चीज़ों को देखने लगता है और शान उसे देखकर खुश हो रहा होता है। तभी वी एक फ़ोटो एल्बम उठाता है और वह उसे देखने लगता है। वी कहता है ये कितने पुराने हैं, आजकल तो एक क्लिक में हम फ़ोटो खींच सकते हैं। फिर वी कहता है इसमें तुम्हारी कोई फ़ोटो क्यों नहीं है, वैसे तो तुम अच्छे दिखते हो। शान कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं इस चीज़ का सबूत रखूं कि मैं एक अजीब इंसान हूं जिसकी एज भी नहीं बढ़ती। तभी भी पूछता है शान, वैसे वो पत्थर दिखता कैसा है जिसने तुम्हारी एज को बढ़ने से रोक दिया। शान कहता है मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें उसे दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। शान कहता है अगर सुचार्थ रियल में स्वाद को ढूंढ लेता है तो तुम इन सब चीज़ों से फ्री हो जाओगे। वह वी से कहता है क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। वी कहता है अनकंफर्टेबल फील क्यों होगा। शान कहता है क्योंकि तुम एक आदमी हो और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। तुम्हें नहीं लगता लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचते होंगे। वी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं। और वी कहता है वैसे भी मैंने मैन और वुमेन दोनों को ही पहले डेट किया हुआ है। और वी कहता है मैंने तो डेट ही नहीं किया हुआ, मेरे पास एक्सपीरियंस उस सब का भी है। शान उससे कहता है कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। वी कहता है कि ब्रदर अब दुनिया चेंज हो गई है। पर शान कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। और वी कहता है कि तुम्हारे मानने न मानने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है। यहाँ ऐसे भी आदमी हैं जो दूसरे आदमी से प्यार करते हैं और ऐसी भी औरतें हैं जो दूसरी औरतों से प्यार करती हैं। और शान कहता है क्या तुम इस टॉपिक को चेंज नहीं कर सकते। और वे यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है और चू ये सब बातें सुन रही होती है और खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि मैं शान को मुझ पर कैसे यकीन दे रहा हूँ कि वो मुझे वह पत्थर दिखा दे। तभी वहाँ चू आती है और उसे देखकर कहती है वी तुम उदास मत हो, मुझे पता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में कुछ अलग ही सोचते हैं, पर तुम चिंता मत करो। चू कहती है हाँ ग्रैंडपा कुछ भी बोल देते हैं। चू उसे बताती है कि एक्चुअल में ग्रैंडपा तुम्हें लाइक करते हैं। और वी कहता है क्या शान मुझे पसंद करता है। चू बताती है कि जिस दिन ग्रैंडपा तुमसे पहली बार मिले थे उन्होंने तुम्हारे बारे में सपना भी देखा था, और सिर्फ सपना नहीं वैसे टाइप का सपना। और वी कहता है थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। चू वहाँ से चली जाती है और अब वी सोचता है कि अगर मैं शान को अपने प्यार में लट्टू बना लूँ तो वह मुझे पक्का वो स्टोन दे देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी शान के कमरे में आता है और शान से पूछता है क्या हुआ। वी कहता है पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक से डीजी फील हो रहा है। और ऐसा कहते हुए वह एकदम से गिर जाता है और फिर उठकर कहता है कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। शान कहता है मुझे क्या पता तुम गिरने वाले थे, अभी तो तुम ठीक ठाक खड़े हुए थे। शान उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम सही फील नहीं कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। और भी कहता है नहीं, बस तुम मेरे सिर में बाम लगा दो नहीं तो गोला निकल आएगा। शान एक ड्रॉअर से बाम निकाल कर वी को देने लगता है और कहता है लो लगा लो। वी कहता है प्लीज़ तुम ही लगा दो ना। शान कहता है तुम्हारे सिर में चोट लगी है, हाथ पर नहीं खुद ही लगा लो। और भी ड्रामा करने लगता है, कहता है तुम ही लगा दो, मेरा सिर बहुत ज़ोर से दुख रहा है। और शान उस बाम की डिब्बी को खोल ही रहा होता है कि वह मुड़ के देखता है कि वे अपनी शर्ट निकाल के बैठा होता है और वो चुप जाता है। वो कहता है कि तुमने अपनी शर्ट क्यों निकाली है। और वी कहता है ताकि तुम बाम लगा सको। शान कहता है तुम्हारे सिर में चोट लगी है, उसके लिए तुम्हें शर्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। और वी कहता है एक्चुअल में मेरी कमर भी थोड़ी दुख रही है। और चेस्ट पर हाथ लगाते हुए कहता है और यहाँ भी थोड़ा दुख रहा है। फिर और नीचे हाथ लगाते हुए कहता है यहाँ भी थोड़ा दुख रहा है।
शान उसे 1 सेकंड के लिए देखता है और फिर उसे रूम से बाहर निकाल देता है। और वी बाहर जाकर कहता है, मुझे लगता है मैं अट्रैक्टिव ही नहीं हूँ। और शान रूम के अंदर सोच रहा होता है कि ये कर क्या रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शान बैठकर पूजा कर रहा होता है और वी उसके पीछे से बिल्कुल ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनकर एक परी की तरह आता है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर शान अपना ध्यान नहीं हटा रहा होता है और वह कुछ मंत्रों का जाप कर रहा होता है, पर वी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा होता है और शान मंत्रों का जाप किए ही जा रहा होता है और वी उसे कहता है, चलो अब देखते हैं तुम इसे झेल पाते हो या नहीं। और वह शान को किस कर लेता है। शान अपनी आंखें खोल लेता है और तभी हम देखते हैं ये सब शान का सपना था। और जब शान नींद से उठता है तो हम देखते हैं कि उसे वो सब हो गया होता है और वह कहता है कि फिर से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारी फैमिली ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ जियोंग आता है और वह कहता है कि ग्रैंडफादर कहाँ हैं। और रात उसे कहती है कि ग्रैंडपा तो बुद्धा के रूम में जाके प्रेयर कर रहे हैं। और वे ये सब सुनते हुए कहता है कि अच्छा वह धार्मिक है और मैं तो उसे सेड्यूस करने की सोच रहा था। और कहता है लगता है ये प्लान वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शान गार्डन में बैठा होता है। वह ताओ आता है और शान उसे चिल्लाते हुए कहता है, ताओ ताओ यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शान कहता है मुझे पता चल गया है रियल में स्वाद का है। ताओ पूछता है कहाँ है। ये वी ना एक फॉक्स की तरह है जिसने मिस वाद की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लिया। और ताओ उससे कहता है तुमने फिर से नारुतो देखा। शान बताता है आज रात को फिर से मुझे एक सपना आया और उस सपने में वी ने फॉक्स डीमन के कपड़े पहने थे और ताओ कहता है क्या वह तुमने फिर से उसके बारे में वैसा सपना देखा। ताओ कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे अंदर अंदर पसंद करते हो और ये सारी चीज़ें उसके साथ करना चाहते हो। तुम्हें ना खाली टाइम में प्रार्थना और मेडिटेशन करनी चाहिए। और ताओ कहता है छोड़ो, मैं तुम्हारे डर्टी ड्रीम के बारे में बातें करने यहाँ नहीं आया हूँ। तभी वह एक बॉक्स को खोल के दिखाता है जिसमें वही पत्थर रखा होता है और वी भी ये सब दूर से देख रहा होता है। शान और ताओ दोनों उस बॉक्स को लेकर उसी लॉकर रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ उस पत्थर को रख देते हैं और वी ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चांद को दिखाया जाता है जो वही आदमी है जो उस पत्थर के पीछे पड़ा हुआ है। वह वी के बारे में बात करते हुए कहता है कि अच्छा अब वो लड़का उस घर में रहने लग गया। और वह कहता है जल्दी से उस पत्थर को ढूंढो, अगर उस लड़के ने मुझसे पहले वह पत्थर ढूंढ लिया तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में वी और उसकी दादी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में है और वी उनके साथ एक बच्चों के टॉय से खेल रहा होता है जो उंगली लगाते ही बाइट कर लेता है। तो वह एकदम से चिल्लाता है। वी की दादी कहती है इतने लाउड मत बोलो, ये हॉस्पिटल है। और वह कहता है पर मेरी उंगली काट ली है। वी उसकी दादी से कहता है वैसे शान और उसकी फैमिली भी आज यहाँ आने का प्लान बना रहे थे, पर मार्केट में एक छत गिर गई और उन्हें वहाँ जाना पड़ा। और तभी वह देखता है उसकी दादी ने आंखें बंद कर ली हैं और वह चेक करता है कि उसकी दादी सांसें ले रही है या नहीं ले रही है। तभी उसकी दादी हिलती है। वी को पता है कि उसकी दादी की हालत बहुत ख़राब है और वह कभी भी उसे छोड़कर जा सकती है, इसीलिए वह हमेशा यही सोचता रहता है। वह अभी भी बहुत दुखी होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग मार्केट में एक शॉप से सामान ले रहा होता है। तभी वहाँ एक कार आती है और वह उसे पकड़कर कार में बैठा लेते हैं और इन सारी चीज़ों को एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा होता है। और तभी हमें शान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चू को किसी ने वही वीडियो सेंड कर दी होती है जिसमें जियोंग को उस कार में बैठा रहे हैं। वह भागती हुई अपनी माँ को और शान को वो वीडियो दिखाती है और शान पूछता है किसने भेजी है। चू कहती है मुझे नहीं पता, पर मुझे डर है कि ये वही लोग ना हो जो उस पत्थर के पीछे पड़े हैं। रात जियोंग को कॉल करने की कोशिश करती है और कहती है पापा फ़ोन नहीं उठा रहे। शान कहता है कि चू और रात तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाओ और मैं मार्केट जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। तभी वहाँ वी आ जाता है और वे वी को सारी बातें बताते हैं। वी कहता है मैं भी साथ चलता हूँ, पर शान कहता है नहीं तुम यहीं रुको, क्या पता जियोंग यहीं आ जाए। और वह उसे चाबियाँ देते हुए कहते हैं हम घर को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। क्योंकि वी के पास अब चाबियाँ हैं इसीलिए वह उन लोगों के घर से जाते ही उस रूम में जाता है। वहाँ जाकर सारे छोटे छोटे लॉकर्स को ओपन करके देखने लगता है। उसे एक लॉकर में वही बॉक्स दिखता है जिसमें वह पत्थर रखा था। वह उस बॉक्स को खोलता है और देखता है बॉक्स खाली है। वे चारों ओर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक अलमारी पर जाती है जिसमें वैसा ही बॉक्स रखा हुआ था
और वह उस बॉक्स को खोलता है और देखता है उसमें वो पत्थर भी है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसने ब्लैक कलर का मास्क पहना होता है और वह वी को चाकू मारता है और उस बॉक्स को उससे ले लेता है। वी वहीं गिर जाता है और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।